चलिए आज बात करते हैं एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये क्या है, हमारी दो पैरेलल लाइंस है। क्या है ये, हमारी दो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आएंगी ये ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए, एक दूसरे को क्रॉस कर दें। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, पैरेलल लाइंस का रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, जैसे बालकनी होती है हमारे घर पे। क्या होती है, बालकनी होती है। बालकनी में रेलिंग लगी होती है। रेलिंग की जो बाउंड्री वाली लाइन होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है या नहीं होती, और सेम डिस्टेंस पे होती है। सेम डिस्टेंस पे होती है, क्या वो कभी भी एक दूसरे से मिलती है, नहीं मिलती। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन का रियल लाइफ एग्जांपल। अब पैरेलल लाइन है, ठीक है, इससे कोई भी नाम दे दो पी और ये क्यों। इस पे जब तीसरी लाइन कोई भी इंटरसेक्ट करती है, जब पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पी पैरेलल है क्यू के और एल एक क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे जब एल ट्रांसवर्सल है तो 8 एंगल्स फॉर्म होंगे पैरेलल लाइंस के। उससे कितने एंगल फॉर्म होंगे, 8 एंगल फॉर्म होंगे। ठीक है, आज हम उन्हीं 8 एंगल के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज ये हमारे क्वेश्चन में आगे काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका नाम एंगल 1 रखा हमने, इसका एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये मैंने नंबरिंग कर ली। नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, सारी चीज़ समझ के करोगे तो क्वेश्चन भी बहुत ईजी से होंगे। अगर आप रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे तो कर लोगे लेकिन एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर जैसे नाम से ही है, एक्सटीरियर जो बाहर वाले एंगल है। तो बाहर वाले एंगल कौन से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये पैरेलल लाइन से बाहर वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, बाहर वाले। तो बाहर वाले क्या है, एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल है। नाउ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या, इंटीरियर एंगल जो अंदर वाले एंगल है, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। ये चारों क्या हुए हमारे इंटीरियर एंगल। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ओके, ये क्या हुए हमारे इंटीरियर एंगल। नाउ हम बात कर लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। किसकी बात करेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं। जो ट्रांसवर्सल के क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं। ठीक है, जैसे एंगल 1 किसके कोरिस्पॉन्डिंग होगा, इस वाले एंगल के। ठीक है, एंगल 1 किसके कोरिस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 5 के। और इसी तरीके से एंगल 2 किसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 6 की। ठीक है, और एंगल यहाँ पे 4 किसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 8 के। और एंगल 3 किसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 7 की। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ, एंगल 1 किसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 5 के। एंगल 4 किसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल
8 के। सेम एज एंगल 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 6 के। एंगल 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 7 के। देखिए इस फिगर में भी देखिए एंगल 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 के। एंगल 4 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 8 के। एंगल 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, एंगल 6 के। और एंगल 3 किसकी कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, एंगल 7 की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल, इसकी सेम साइड, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है, इसकी सेम साइड, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के। जैसे एंगल 4 एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 8। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 6 के। और एंगल 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 के, ठीक है। एंगल 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर। नाउ अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं। अल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे नाम से ही हम बता रहे हैं इंटीरियर, तो हम अंदर वाले अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल, ये एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट होगा, एंड जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के अल्टरनेट, ये वाला इस वाले के अल्टरनेट और ये वाला एंगल इस वाले के अल्टरनेट। क्योंकि इंटीरियर एंगल की बात करें तो एक हम राइट हैंड का लेंगे, एक लेफ्ट हैंड का लेंगे, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो इस वाली फिगर में देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होगा, अल्टरनेट 3 अल्टरनेट किसके होगा, 5 के। और 4 अल्टरनेट किसके होगा, 6 के। अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। एंगल 3 अल्टरनेट होगा एंगल 5 के, एज वेल एज एंगल 4 अल्टरनेट होगा एंगल 6 के। अब नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे नाम से ही पता लग रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 7 और इसका 8, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ओके। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। अल्टरनेट समझ आया, ये एंगल इस वाले के अल्टरनेट एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जब इंटीरियर की बात हो रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे, जब एक्सटीरियर की बात हो रही है तो एक्सटीरियर वाले एंगल की बात करेंगे। नाउ हम किसकी बात कर लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल की। किसकी बात कर लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एंगल फॉर्म होते हैं। ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट कौन है, एंगल 3, ठीक है। और एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट कौन है, एंगल 4। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल में कोई भी दो एंगल, ठीक है, कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल फॉर्म होते हैं वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। नाउ हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये दो पैरेलल लाइन है, इनका नाम MN है और ये एक ट्रांसवर्सल L है। इसमें ये एंगल हमारा 120 है, 120 डिग्री, एंड दिस वन इज X एंड दिस वन इज
एंगल वाई एंड दिस वन इज एंगल जेड। ठीक है, अब 120 डिग्री की हेल्प से हम इनकी एक्स की भी, वाई की भी, जेड की भी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि 120 डिग्री एक्स के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। तो 120 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। एंगल एक्स 180 डिग्री, 120 किस में आ जाएंगे माइनस में। एंगल एक्स 180 डिग्री माइनस 120 कितना होता है 60 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब एंगल एक्स इसके क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल एक्स जेड की क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, किसके कारण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ठीक है, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी निकाली 60 डिग्री, तो एंगल जेड भी कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल वाई किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 20 के, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एंगल वाई इक्वल टू 120 डिग्री इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये सब प्रॉपर्टी क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आए हो तो यू जस्ट लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।